बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का आज हम क्वेश्चन करेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोसीड्यूर ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। जो हमारा प्रोसीड्यूर प्रोसेस क्या होता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का। प्रोसीड्यूर ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। Reflective teaching is a cycle process because the teacher start to implement change, then the reflective and evaluative cycle begin again। इसमें क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन टीचिंग वो टीचिंग होती है जिसमें कि जो उनकी जो साइकिलिंग प्रोसेस होती है, जो उनका टीचिंग कराने का जो तरीका होता है वो, जैसे कि उसमें क्या होता है, उसमें कुछ चेंजेस लेके आना होता है, जिसमें जो टीचर्स होती है उन्हें लगता है कि हमें कि कुछ चेंजेस लानी चाहिए, उन्हें अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंज करना चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग का यूज किया जाता है। ये इस तरीके का इम्प्लीमेंट होता है जिसमें जो टीचर्स होती है अपने पढ़ाने के तरीके को, बिहेवियर को चेंज करती है। जिससे क्या होता है, वो अगर चेंज करती है उसके बाद वो देखती है, एवलेट करती है कि जो बच्चे का जो मूल्यांकन हुआ है किस तरीके से हुआ है। उनके अंदर अगर टीचर ने चेंजेस किए तो कुछ बच्चों में कुछ समझ आया है, नहीं आया, उनके जो ग्रेड मार्क्स वगैरह उसमें कोई डिफरेंसेस आए हैं या नहीं आए। Once the teacher has some information required about what goes as in her classroom, what is done by the teacher। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है अपनी इंफॉर्मेशन अपने आप को चेक करने के लिए क्या करती है, अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह बना के रखती है, जिससे कि जब वो क्लासरूम में जाती है किस तरीके से पढ़ाती है, बच्चों को किस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, उस चीज को वो रिकॉर्ड करके रखती है। उसमें फिर देखते हैं कि उन्होंने जो चेंजेस किए हैं उसका उन्हें कितना बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है। थिंक, इसमें क्या होता है, टीचर में हैव नोटिस पैटर्न अकर इन हर टीचिंग थ्रू हर ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है, जो टीचर होती है सबसे पहले सोचती है कि उसको जो अपने अंदर क्या चेंजेस लेके आना है, जो वो दूसरी टीचर से या किसी और से सीखती है, उस चीज को सबसे पहले क्या होता है वो उसे ऑब्जर्व करती है। द टीचर में आल्सो हैव नोटिस थिंग्स दैट शी वॉज प्रीवियसली अनअवेयर ऑफ। द टीचर में हैव बीन सरप्राइज बाय सम ऑफ हर स्टूडेंट्स फीडबैक। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती हैं वो अपने आप को नोटिस करती है कि जो बच्चे को उन्होंने प्रीवियस में क्या पढ़ाया था, किस चीज से वो अनजान थी, क्या तरीका उसने नहीं अपनाया था, उस चीज को वो नोटिस करती है। फिर उस चीज को अपने अंदर वो लेके आती है, उससे फिर क्या बच्चे को वो पढ़ाती है। फिर उसके बाद वो रिस्पॉन्स देखती है कि जो उसने नए तरीके से बच्चों को पढ़ाया है तो उसमें जो बच्चों ने फीडबैक दिया वो कैसा दिया, अच्छा फीडबैक दिया या खराब फीडबैक दिया। सी में ऑलरेडी हैव आइडियाज फॉर चेंज टू इम्प्लीमेंट। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है अपना आइडिया लगाती है, अपना दिमाग लगाती है और वो देखती है कि वो किस तरीके से क्या चेंजेस करके बच्चों को कुछ नए तरीके से सिखा सकती है। टॉक, सेकेंड पॉइंट हमारा, जस्ट बाय टॉकिंग अबाउट व्हाट द टीचर हैज डिस्कवर्ड टू अ सपोर्टिव कॉलेजेस और इवन आ फ्रेंड। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है वो बातों के थ्रू समझती है कि उनके अंदर क्या किस तरीके से चेंजेस लेके आना है, कि वो नई नई चीजों को खोज भी करती है। और इससे क्या होता है, वो जो अपने टीचर्स वगैरह होती है उनसे भी इसके बारे में बात करती है और फिर वो देखती है कि इससे करने में जो टीचर्स वगैरह उसका सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, उनके फ्रेंड्स उसमें उनका साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सी मे बी एबल टू कम अप विद सम आइडियाज फॉर हाउ टू डू थिंग्स डिफरेंटली। इसमें क्या होता है, जब वो अपने फ्रेंड्स वगैरह से, अपने सपोर्टिव स्टाफ से, अपना क्लास से वो आइडियाज वगैरह भी लेती है। जब हम एक दूसरे के सामने बातें करते हैं तो हम एक दूसरे से बातें भी शेयरिंग होती है, जिससे क्या हमें नए नए तरीके के आइडियाज मिलते हैं, जिससे कि हम उसे नए तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा डिस्कशन। If you the teacher has colleagues who also wish to develop their teaching using reflection as a tool, she can meet to discuss issues। इसमें क्या होता है, जब टीचर्स होते हैं कुछ चेंजेस लेके आती है तो उसके लिए उसके पहले डिस्कशन करना भी जरूरी होता है, जिससे कि उसे पता चले कि हाँ जो वो नया इम्प्लीमेंट बच्चों के अंदर करना चाहती है उससे उसमें प्रॉफिट है या नहीं, और बच्चों को उस तरीके से समझाने में उन्हें समझ आएगा या नहीं आएगा। इसके लिए क्या होता है, वो अपने स्टाफ से, अपने कॉलेज से, अपने फ्रेंड्स से इस बारे में बात करती है। उससे क्या होता है, आइडियाज लेती है, उस चीजों को डिस्कस करती है, उसके बीच में जो उनके इश्यूज आते हैं उसे भी सॉल्व करने का तरीका ढूंढती है। डिस्कशन बी बेस्ड अराउंड सिनेरियो फ्रॉम नॉट ऑन क्लासेस। जो हम डिस्कशन करते हैं हम अपने क्लासमेट्स के बच्चों, जो हमारे क्लास में बच्चे होते हैं उनके सामने बिल्कुल भी नहीं करते। ये सारी चीजें हम टीचर स्टाफ वगैरह अपने कॉलेजेस में करते हैं और इसका वो देखते हैं कि हम इस तरीके से जो पढ़ाएंगे तो इसका बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यूजिंग अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग बिलीफ। और ये क्या होता है, जो हम ये सारा तरीका करते हैं वो क्या होता है, एक तरीके से इसका हम पहले से ही सोच के रखते हैं कि हमें किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से उसे उन्हें अगली तरीके से जो नए आइडियाज तरीके से अपनाएंगे तो उसके अंदर जो बच्चों के अंदर क्या डिफरेंसेस, क्या नई चीजें वो सीख पाएंगे। उस चीज का हम पहले ही हिसाब लगा के रखते हैं कि उनसे उन्हें प्रॉफिट होगा या नहीं।
टीचर कैन डिस्कस विच वन शी एग्री और डिसएग्री विद एंड विच वन आर रिफ्लेक्टेड इन हर ऑन टीचिंग, गिविंग एविडेंस फ्रॉम योर सेल्फ ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है, जब हम टीचर्स के साथ डिस्कशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ टीचर्स होती है जो एग्री करती है, कहती है हाँ भाई तुम सही पढ़ा रहे हो या तुम्हारा सही तरीका, कुछ होता है डिसएग्री होती है, वो चीज से सहमत नहीं होती। तो इसके लिए क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं वो दूसरों से डिस्कशन करने के साथ साथ उन्हें सेल्फ ऑब्जर्वेशन खुद को भी देखना चाहिए, खुद के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए, उसके लिए उसे रिकॉर्डिंग वगैरह करके रखनी चाहिए, जिससे क्या होता है उसे खुद भी पता चले कि जो वो नया तरीका अपना रही है उससे बच्चों के लिए कुछ बेनिफिट्स हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीड। द टीचर may डिसाइड दैट शी नीड्स टू फाइंड आउट मोर अबाउट अ सर्टेन एरियाज। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं वो डिसाइड भी करते हैं, वो देखती भी कि बच्चों को किस तरीके के कौन सी चीज की जरूरत है, किस तरीके से वो बच्चों को ट्रीट करे कि जो उनकी जो चीजों से समझ नहीं आ रही या फिर जो वो सर्च करे वो उन्हें मिल सके। देयर आर plenty वेबसाइट्स फॉर टीचर ऑफ इंग्लिश नाउ वेयर टीचर कैन फाइंड यूजफुल टीचिंग आइडियाज और मोर एकेडमिक आर्टिकल्स। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती हैं और उन्हें जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है तो उस चीज को वो भी सीखती है, प्लस में बच्चों के लिए वो यूजफुल आइडियाज, एक्टिविटीज और एकेडमिक स्किल से भी नई नई चीजें भी सीखती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आस्क क्वेश्चन टू वेबसाइट और मैगजीन्स टू गेट आइडियाज फ्रॉम अदर टीचर्स। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं वेबसाइट और मैगजीन से कुछ आइडियाज भी लेती हैं और उसमें जो कुछ उनके दिमाग में जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो टीचर से भी उस बारे में डिस्कस करती है। और इफ शी हैज अ लोकल टीचर एसोसिएट और अदर अपॉर्चुनिटीज फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग आस्क फॉर अ सेशन ऑन एन एरिया इंटरेस्टिंग हर। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है वो जो लोकल एरिया से लोकल टीचर्स होती है वो चीजों में ज्यादा ध्यान देते हैं। इससे क्या होता है, जो टीचर्स होती है उसमें उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। और ये क्या होता है, जो ट्रेनिंग वगैरह सर्विसेज कर रही होती है, टीचिंग करवा रही होती है, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें वो करते करते भी वो इस चीज को सीख सकती हैं, जिससे कि जो उनका जो न्यू सेक्शन आएगा या फिर जहाँ कोई भी नई जगह वो ट्रीट करेंगी, बच्चों को पढ़ाएंगी, तो उसमें वो उस चीज को बड़े इंटरेस्ट से और बड़े उत्साह से भी पढ़ाएंगे और बच्चों को भी नए नए तरीके वो सिखा पाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।